हरिओम। हरिओम। बेटा ऊंचा बोलो बेटा। हरिओम। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। पूजा। पूजा जी कहाँ से बात कर रहे हो? झारखंड से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 40 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 30। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। जानवी गुप्ता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बेटा लंबा समय हो गया आपके विवाह को, लेकिन संतान के सुख से वंचित हो बेटा आप। अभी तक बेटा ये बताओ संतान का सुख नहीं मिला आपको? नहीं, 18 साल हो कम गए। से कम 18 वर्ष तो हो गए होंगे विवाह को बेटा। हाँ जी। संतान का सुख बेटा आपको अवश्य मिल जाएगा बेटा। आपको बेटा कुछ विशेष उपाय करने हैं। आपको जन्म से ही सर्प दोष लगा हुआ है, इसी कारण बेटा संतान में बाधा है और राहु का प्रभाव है आपके जीवन में, जिसके कारण संतान में अति विलंब हो रहा है। अब आपको सबसे पहले बेटा क्या करना है, चांदी का सांप सापनी का जोड़ा बनवा के कृष्ण पक्ष की पंचमी को एक कटोरी में रख के उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के पंचामृत में डाल के मंदिर में जाके शिवालय पे जाएं, वहाँ एक सरसों के तेल का दीपक लगाएं। वहाँ पर आपको बेटा नीले रंग के पुष्प भगवान शिव पे चढ़ाने हैं और 108 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करके आपको बेटा वो सांप सापनी का जोड़ा शिवलिंग पे चढ़ाना है। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्, ये नाग गायत्री मंत्र है। इसका 5 मिनट 10 मिनट रोज सवेरे बेटा पाठ किया करो। उसके बाद ओम नमः शिवाय का भी पाठ किया करो। इसके अलावा बेटा आने वाले बृहस्पतिवार के दिन एक पीतल के नए कलश में साबुत हल्दी भर के पीले रंग के चमकदार कपड़े से उस कलश का मुख बांधकर घर के पूजा के स्थान पर स्थापित कर देना। पीले कपड़े के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का रोज पाठ करना है। अति शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव से शीघ्र तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। सूर्य देवता को रोज जल दो, जल में थोड़े काले तिल डालने हैं और गुरुवार को छोटे गरीब लड़कों को केले के फल बेटा अपने हाथ से बांटा करो। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी पितरों की और राहु की शांति करवाएं और एक शुद्ध पुखराज रत्न धारण करें। आपका कार्य अवश्य होगा। इसी साल खुशखबरी आएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। हरिओम। सदा कल्याण हो आपका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, आज के इस अति शुभ अवसर पर, सुअवसर पर, शुभ योग पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभिष्ट सिद्धि साधनाओं द्वारा आज यहाँ दैविक शक्तियों का स्पर्श प्राप्त कर आप धन्य हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, दैविक शक्तियाँ वो आपको परखेंगे जरूर कि आपके अंदर कितनी आस्था का प्रवाह हो रहा है। तो सबसे पहले अपनी आस्था को पूरी तरह से जागृत करें, तो आज एक आपको बहुत ही शुभ फल मिलने वाला है। अभिष्ट सिद्धि और साधनाओं द्वारा आज यहाँ दैविक शक्तियों का स्पर्श प्राप्त कर आप धन्य हो जाएंगे। इसके अलावा 108 ब्राह्मणों द्वारा पिछले 41 दिन में 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप संपन्न हो चुका है। उसी का प्रतिफल आप सबको प्रदान करने का समय आ चुका है, जिससे आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। घर में समृद्धि, शांति, सौहार्द का वास होगा और आपको ईश्वरीय शक्ति का लाभ प्राप्त होगा। उस ऊर्जा से आपका शरीर, आपका मन, आपका घर जगमग होगा। आज बहुत ही शुभ दिन है। ऐसे शुभ दिनों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक का इंतजार करना पड़ता है। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। और एक बात आपको और जानकारी दूं, जब भी हम जीवन में कोई कार्य करते हैं, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं और यदि उस समय इंद्रदेव की कृपा हो जाए, तो ये सच मानना, ये शास्त्र भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं कि आपका कार्य सफल हुआ। देवताओं की कृपा आप पर हो गई। उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं चाहता हूं कि परमात्मा की अपार कृपा आप पर सदैव बनी रहे।
आप सदैव ऊर्जावान रहें। कोई नकारात्मक शक्ति, बुरे ग्रह का प्रभाव आपको प्रभावित ना कर पाए। थोड़ा सा समय निकाल कर आप ऊर्जावान बन जाएं। फिर आप जब चाहो ईश्वरीय शक्ति का स्पर्श प्राप्त कर सकते हैं। आपको मात्र 20 से 25 मिनट का समय नित्य दिन निकालना है और उस 20-25 मिनट में आप इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं कि शायद सुबह से लेकर शाम तक आप जप करेंगे। आपने 10 घंटे जप किया और यदि 25 मिनट यदि आपने ध्यान पर लगा लिए तो उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होगा।